जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, तो उसकी चेतना बोलती है। दिखाई तो वो पड़ता है, पर बोलती उसकी चेतना है। और चेतना की जो वाणी है वो अपौरुषेय है, उसी को वेद कहते नहीं, भगवान ने लिखा है, तो भगवान धरती पर आएगा। अब ये जो भी बोलेंगे, ये जो बोलेंगे वो तो पुरुष की वाणी है, इंसान की वाणी, लेकिन ये जो बोलेंगे बुद्ध, वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। महावीर जो बोलेंगे वो चेतना बोल रही है, वेद हो गया। स्वामी विवेकानंद जो बोलेंगे वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। ये देखो, ये लोग जो बोलेंगे वो वेद नहीं है। शरीर इनका दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंदर चमक चेतना रही है। ये सब वेद है, सब में सूत्र दिया हुआ है, सब में। और भी कई सारी किताबें हैं। लेकिन होता क्या है, हम धर्म के नाम पर, द्वितीय अध्याय जो शुरू होता है, हम धर्म के नाम पर कुरीति का शिकार हो जाते हैं। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू वो पोरस है और न उसके हाथी हैं। और वक्त ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। कल अकड़ के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा भी नहीं जलती आज उनकी दुर्बत पर। अपनी अपनी फितरत में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, फिर ये मौका हाथ न तेरे आएगा। आज किया जो उल्टा सीधा सोच के तू पछताएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये पूरा एक दर्शन है। अब न वो हलाकू है और मौत ने जमाने को क्या क्षमा दिखा डाला, अच्छे अच्छे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहां मुसाफिर है, आज इसको सुनिएगा, इसको। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, और 4 दिन की ही मेहमत तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। ये जो तेरे हैं भाई वक्त का चलन देंगे और छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिस दिन धन रोक दोगे, आई लव यू रुक जाएगा। जिस दिन जब तक बच्चे को माजा देते रहोगे, बच्चा कहेगा मेरे पापा से अच्छा कोई है ही नहीं, यू आर द सुपर डैड, यू आर लाइक गॉड। जिस दिन माजा बंद कर दिए, बच्चा गाली देख चला जाएगा। धर्म के नाम पर हम कुरीति का शिकार हो गए। चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ये जो सांस चल रही है ना, शिवोहम शिवोहम, इस पे जल चढ़ाना है। कहां का? गंगा का, सरयू का। स्वर यू, अंदर जाते हुए श्वास को देखना और बाहर आते हुए श्वास को देखना। एक रूप ये भी है। कुरीति का शिकार हुआ, हम अज्ञानता का शिकार हो गए। द्वितीय अध्याय यहीं से शुरू होता, अज्ञानता। हम सब कहानी पढ़ते हैं, सिद्धार्थ ने बुजुर्ग आदमी को देखा, ओल्ड एज, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सिक आदमी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने डेड बॉडी को देखा, हमने नहीं देखा। सिद्धार्थ ने सेंट को देखा, हमने नहीं देखा। हम में से किसने नहीं देखा? पर हमने देखा और नजरअंदाज कर दिया कि हमारे साथ थोड़ी होगा।
ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा। और तब सिद्धार्थ इस अज्ञानता से बाहर निकले और क्या मिला? निर्वाण। हम सबको निकलना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। हम सबको धर्म को समझना पड़ेगा, सबको खुद से पढ़ना पड़ेगा अपनी अपनी किताबों को। किसी का बताया हुआ ज्ञान बासी है। नपुंसकता, पौरुष का अभाव। पौरुष जो आत्मा पाने के प्रयास में नहीं है वो नपुंसक है। आत्मा जो आत्मा स्वयं को पाने के प्रयासरत है उसी के पास पौरुष है। गुरु क्या है? गुरु जो जिंदा गुरु होता है वो स्वयं चैतन्य होता है। आप उसके अगल बगल बैठते हो, उसके चैतन्य से चार्ज होते रहते हो। जो गुरु शरीर छोड़ चुका है उसकी भी वैल्यू है, लेकिन जो साक्षात शरीर में है उसके साथ बैठने पर, क्योंकि वो साक्षात चेतना है और चेतना क्या करती है? टेम्परेचर के नियम पर काम करती है। अगर आप उसके साथ 1 घंटा बैठ गए तो आपकी हजारों जन्म की विसंगतियां, कुरीतियां, पाप वो आदमी खींच लेगा। पारस, इसीलिए इस देश ने गुरु की तुलना पारस से की। जो लोहे को छू ले तो लोहा सोना बन जाए। जिंदा गुरु बहुत कीमती, बहुत कीमती। यह द्वितीय अध्याय की शुरुआत है। पता नहीं आपने इन सारे शब्दों पर ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप सब अपने जीवन की जो परिवर्तन धारा है उसको शुरू करें। मत उलझिए। ये संसार में जो आजकल ड्रामा चल रहा है, बाप रे बाप। पश्चिम से विज्ञान को लिया जा सकता है, पश्चिम से जो चीजें जरूरी हैं उनको लिया जा सकता है, और पश्चिम से हर चीज नहीं ली जा सकती। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, 200 साल। हम तो उनका कुछ भी अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने उनकी शराब अडॉप्ट कर ली, तंबाकू अडॉप्ट कर लिया। शराब उनके लिए दवा है। ठंडे मुल्कों के लोग हैं ना, किससे क्या लेना है यह जानना बहुत जरूरी है। तो 4 श्लोक पहले, दूसरे अध्याय के 4 श्लोकों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यक्ति कुरीति का शिकार है। 90% लोग कुरीति का शिकार है, और मैं 95 कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। है ही नहीं। जितने लोग हनुमान जी के पुजारी हैं, अगर उनके जीवन में ध्यान नहीं है, राम को छोड़कर कोई और महत्वपूर्ण है, वो हनुमान जी के पुजारी हैं ही नहीं। धर्म को समझना होगा। धर्म बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। अज्ञानता, कितने लोग हमारे सामने मर गए, चले गए, हमें लगता है हम नहीं मरेंगे। एक चीज लाए थे, लोग कहते हैं ना कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। सांस साथ लेकर आए थे और सांस ही साथ लेकर जाएंगे। तो क्यों ना सांस पर ध्यान दिया जाए, क्यों ना सांस को साधने की कोशिश की जाए। लोग कहते खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांस लेकर आए थे। अज्ञानता। पौरुष, स्वयं को खोजने की कोशिश करिए। ये मैं के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हो गए।